वोल्केनो होते हैं ऐसे माउंटेन जो कि ओपन होते हैं। ओपन क्या मतलब, वोल्केनो के बीच में से होल जैसा होता है जहाँ से हमें आग आग जैसी दिखती है। तो वो जो होल है वो कहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे। जैसे हमारी अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और ये कोर इनर वाला, ठीक है। तो ये जो माउंटेन है यहाँ पे होगा, समझ लो इधर पे माउंटेन है। तो ये माउंटेन में क्रस्ट का सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा। ये जो बीच में से पाइप जैसी होगी वो सीधे कहाँ खुलेगी, मेंटल वाले एरिया में, जहाँ पे क्या होता है, मोल्टन रॉक्स होते हैं। मतलब रॉक जो होती है वो पिघली हुई, किसकी वजह से, प्रेशर और टेम्परेचर इतना हाई होता है जिसकी वजह से वहाँ की रॉक्स पिघली हुई होती हैं। और जब वहाँ पे यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होता है किसी भी तरीके से, या कोई माइनिंग हो रही है या फिर कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो आ जाके प्रेशर कहाँ पड़ता है, नीचे ही पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो मैग्मा होता है, मतलब मोल्टन जो रॉक होती है वो ऊपर आती है। और जब ये मैग्मा बाहर आता है मेंटल से, तब जब ये बाहर आ जाएगा मैग्मा, तब बाहर जब मैग्मा फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे, लावा। मतलब जो अंदर है, मेंटल के अंदर जो मोल्टन रॉक प्रेजेंट है उसको मैग्मा बोलते हैं, पर जैसे वो माउंटेन से बाहर आता है उसको बोलते हैं लावा। और ये कब होता है, वोल्केनो इरप्ट कब होता है, जब उस पर प्रेशर बिल्ड होता है। तो वोल्केनो में कैसा मटेरियल होता है, हॉट वाटर वेपर्स होते हैं, मोल्टन रॉक जो बाहर आता है, लावा या जो भी मैग्मा है उसमें क्या क्या मटेरियल है, हॉट वाटर वेपर्स, मतलब वाटर वेपर्स होते हैं, मोल्टन रॉक्स होती हैं, एशेज होती हैं और गैसेस होती हैं। गैसेस बहुत हार्मफुल होती हैं, एशेज भी हार्मफुल ही होती हैं। हॉट वाटर वेपर्स ये बहुत खतरनाक वाली भाप जैसी होती है, और मोल्टन रॉक्स। तो ओरिजिन ऑफ वोल्केनो कैसे हुआ, formed when magma from within the earth upper mantle works its way to the surface over time। तो अब एक एक्चुअल स्टार्टिंग में कैसे होता है ये, जैसे कि अर्थ के इसमें क्रस्ट में होल आ गया कोई, और ये होल कहाँ तक जाता है, मेंटल तक, जहाँ पे मैग्मा प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में एक बार प्रेशर बिल्ड हुआ जिससे मैग्मा ऊपर आया, तो मैग्मा ऐसे से फ्लो होने शुरू हो गया। जब फ्लो होगा तो यहाँ के इसके साइड के होल के साइड का एरिया बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। तो जब वो लावा सूख जाएगा, मतलब मैग्मा जो है वो सूख जाएगा, तो उससे थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी ये वाली प्लेस। फिर एक और बारी बिल्ड हुआ, मतलब एक और बारी वोल्केनो फटा, तो फिर से यहाँ पे लावा इकट्ठा हो गया साइड पे। फिर बीच में एक पाइप जैसी बन गई जहाँ से मैग्मा आता है, पर जो इसके साइड पे हर बारी जो वोल्केनो इरप्ट हो रहा है उससे क्या हो रहा है, माउंटेन जैसी शेप, मतलब बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनता जा रहा है सूख के, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारे पास पूरा माउंटेन बन जाता है। मतलब एक बार स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं था, स्टार्टिंग में से होल जाता सब सिंपल। एक बारी वोल्केनो हुआ, इरप्ट हुआ, बाहर आया मैग्मा, वो सूख गया, साइड पे इकट्ठा हुआ, तो छोटा सा जगह बन गई ऊपर की तरफ। फिर और आया, फिर और जगह बन गई। तो ऐसे करते करते माउंटेन की शेप ले ली, इतना बड़ा हो गया। मतलब इतनी बार वोल्केनो फटा तो इतना बड़ा सा माउंटेन बन गया। तो ओरिजिन कैसे हुआ, जब प्रेशर बिल्ड होता है अपर मेंटल में, तो वहाँ का जो मैग्मा है, वहाँ की जो मोल्टन रॉक्स हैं, गैसेस हैं, वो बाहर आती हैं और इरप्ट होता है वोल्केनो। और जैसे जैसे जितनी बारी वोल्केनो इरप्ट होता है उतना ही बड़ा हमारा माउंटेन हो जाता है, वोल्केनो माउंटेन उतना ही बड़ा हो जाता है। फिर आता है इरप्शन ऑफ ए वोल्केनो। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ह्यूज स्लैब्स कॉल्ड प्लेट्स विच फिट टुगेदर लाइक अ जिगसॉ पजल। प्लेट्स समटाइम्स मूव। Friction causes earthquake and volcano eruption. Near edges of plates, release of energy accompanied by magma flow is responsible for eruption। तब होता क्या है कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो किससे बनी है, प्लेट से, मतलब अलग अलग प्लेट्स हैं, वैसे जिगजॉ टाइप में जुड़ी हुई हैं। जैसे अर्थ का बाहर का पोर्शन है, ये वो सबसे ऊपर जो क्रस्ट है वो किससे बनी है, प्लेट से। प्लेट्स तो रॉक की बनी है, पर हैं वो प्लेट्स। तो ये प्लेट्स ऐसे जुड़ी हुई हैं, पूरी एक प्लेट थोड़ी, गोल प्लेट थोड़ी होती है, सीधी प्लेट होती है। तो ऐसे फिट हैं एक दूसरे में। पर जब कभी क्या होता है, थोड़ा सा भी कुछ भी होती हलचल, तो इनकी जो एजिस पे हैं, एजिस पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ तो अगर वो टकराएंगी प्लेट्स, तो यहाँ पे वहाँ पे वोल्केनो आ सकता है, या फिर अर्थक्वेक और वोल्केनो दोनों ही आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अर्थक्वेक होगा। और जब कभी भी ऐसा होता है कि ये प्लेट्स टकराती हैं या फ्लो करती हैं या दूर जाती हैं, या फ्रिक्शन कुछ भी होता है उसकी वजह से, प्लेट्स की वजह से, इन प्लेट्स की वजह से, तो क्या होगा, हमारा मैग्मा जो अंदर मेंटल से मैग्मा बाहर आ जाता है, जिसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, जिससे क्या होता है, हमारा वोल्केनो इरप्ट हो जाता है।
तो ये इरप्शन ऑफ वॉल्केनो कैसे होता है, जो हमारी क्रस्ट है वो बहुत सारी प्लेट्स से बनी हुई है जो कि एक दूसरे में जिगजॉग की तरह मिक्स जुड़ी हुई हैं। तो उस वजह से जब टकराती हैं प्लेट्स, हिलती हैं, थोड़ी भी हलचल होती है इनमें। अब हलचल किस वजह से होती है, एस्थीनोस्फेयर जो हमने उसमें इंटीरियर में पढ़ा था, एस्थीनोस्फेयर जो है उसके ऊपर प्लेट रेस्ट करती है। और एस्थीनोस्फेयर क्या होता है, सेमी लिक्विड, मतलब वो हिलता रहता है ऐसे, तो जिसकी वजह से प्लेट आपस में टकराएंगी तो उसके जो अंदर मेंटल, अगर प्लेट टकरा के थोड़ी दूर चलेगी, जो अंदर का मेंटल है, क्योंकि प्लेट्स क्या है, क्रस्ट है, प्लेट्स ही क्रस्ट है, तो जो अंदर का मेंटल है वो बाहर आ सकता है। तो जिसकी वजह से हमारा अगर मेंटल का पोर्शन बाहर आ गया जो कि क्या है, मैग्मा, अगर वो बाहर आ जाता है तो उससे क्या होगा, हमारा वॉल्केनो इरप्शन। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्केनो पढ़ते हैं। तो क्रस्ट, ये अर्थ की क्रस्ट है, ये नीचे मेंटल, मेंटल में क्या होता है, मैग्मा, तो मैग्मा चैम्बर जो है वो मेंटल में ही होगा। तो क्रस्ट ये रही। अब यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन, यहाँ पे क्रस्ट नहीं है, ठीक है, मतलब ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, आपस से थोड़ी थोड़ी दूर चले गए तो बीच में होल जैसा बन गया, जो किसके लिए खुल गया, मेंटल के लिए, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मैग्मा। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये होल खुला हुआ है, तो यहाँ पे नीचे मैग्मा प्रेजेंट है। और तो इसको क्या बोलते हैं, मेंटल में जो मैग्मा प्रेजेंट जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। और ये जहाँ से जो पाइप जैसी है, जहाँ से मैग्मा ऊपर आता है जब इरप्शन होती है, तो उसको बोलते हैं वॉल्केनिक पाइप। जो माउंटेन के बीच में से हमें वॉल्केनो के उसमें देखते हैं, तो ऐसे पाइप जैसी जहाँ से वॉल्केनो ऊपर आता है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक पाइप। और जो होल प्रेजेंट हमें दिखता है ऊपर, सबसे ऊपर वॉल्केनो माउंटेन का जो सबसे ऊपर का बड़ा सा होल जैसा होता है ना, जहाँ से बाहर आता है मैग्मा, उसको बोलते हैं वेंट, VENT, वेंट बोलते हैं उसको। जो होल जैसा होता है ओपनिंग, उसको वेंट बोलते हैं। और जब भी कभी वॉल्केनो का इरप्शन हुआ तो लावा बाहर आएगा, लावा मैग्मा एक ही बात है। मैग्मा उसको बोलते हैं मोल्टन रॉक को जब वो अंदर होता है, अर्थ के अंदर, पर जैसे ही मैग्मा बाहर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, लावा। तो जब लावा बाहर आएगा तो वो साइड साइड पे सूख जाएगा। अब क्या हुआ, थोड़ा सा लावा इधर उधर चला गया, बाकी इधर ही आगे पीछे सूख गया, ठीक है। तो जब भी कभी बारिश होगी, तो बारिश तो इधर भी पड़ सकती है, बारिश होगी तो ये जो आगे पीछे का एरिया ऐसा सर्कल जैसा, इसमें पानी फिल हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेटर, उसको बोलते हैं क्रेटर। क्रेटर एक्चुअल में क्या होता है, लेक फॉर्म ड्यू टू लावा या फिर वॉल्केनो इरप्शन। लेक कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे लावा ऐसे होल जैसा लावा निकला यहाँ से, उसने यहाँ पे इकट्ठा हो गया, इधर का पोर्शन थोड़ा से होल जैसा बन गया ना साइड साइड पे। एक होल तो ये वेंट था जहाँ से लावा बाहर आया, बाकी का एरिया थोड़ा ऊपर ऊपर हो गया। तो इसमें जो पानी फिल हुआ बारिश की वजह से, किसी भी वजह से, वो जो लेक जैसे बनेगा उसको क्या बोलेंगे, क्रेटर। और फिर आता है वॉल्केनिक कोन। वॉल्केनिक कोन क्या हो गया, जो लावा नीचे फ्लो हुआ माउंटेन पे, तो माउंटेन पे ऐसे ऐसे नहीं हो जाता है, जैसे ये एक माउंटेन है तो लावा फ्लो हुआ तो ऐसे 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 ऊपर ऊपर उठ गया पोर्शन, तो ऐसे ऐसे लंबे 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 से ऐसे माउंटेन, और माउंटेन नहीं होते हैं वो एक्चुअल में, पर जब लावा फ्लो होता है तो वो ऐसे थोड़े लंबे लंबे कोन जैसे बन जाते हैं लावा फ्लो के। तो वो जो कोन बने होते हैं लावा फ्लो की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक कोन्स, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्केनो। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। तो वॉल्केनो की दो तरह से क्लासिफिकेशन, एक है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, मतलब इरप्शन पीरियोडिसिटी मतलब किस टाइम के बेसिस, मतलब टाइम के हिसाब से इरप्शन का क्लासीफाई किया, किस टाइम पे कितना टाइम ले रही है एक माउंटेन इरप्ट होने में या वॉल्केनो इरप्शन में। तो इस बेसिस पे 3 टाइप के हैं, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव वो होते हैं जिसमें कंटिन्यूसली चलता रहता है वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब अभी 1 महीना पहले हुआ, फिर अगले महीने फिर से हो गया, या फिर 1 दिन हुआ फिर अगले दिन फिर से, ऐसा वाला, मतलब जो अपनी प्रेजेंस दिखाता रहता है, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन जिस माउंटेन में चलता रहता है टाइम टू टाइम, कि हमें पता है हाँ ये कभी भी फट सकता है, वैसा वाला माउंटेन क्या है हमारा, एक्टिव वॉल्केनो। फिर दूसरा होता है डोरमेंट वॉल्केनो, मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये कभी फटेगा नहीं, पर फिर वो अचानक से एक दिन फट जाता है, हम उसका कोई आइडिया नहीं लगा सकते। तो वो होता है डोरमेंट वॉल्केनो, जो कि देखने में लगता है कि खत्म हो गया है, अब नहीं फटेगा, पर अचानक से फट जाता है किसी, तो उसको बोलते हैं डोरमेंट। और होता है एक एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब जो वॉल्केनो फट फूट के खत्म हो गया, बहुत सालों से फटा नहीं और ना ही कभी फटेगा, वो कौन सा हो गया,
एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तो एक्टिव वॉल्केनो में कौन कौन से आते हैं? सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जिसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे कोई 5 एरिया होते हैं टोटल, जहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनो हैं। तो पैसिफिक बेल्ट बोला है। सर्कम का क्या मतलब होता है? सर्कल जैसा। तो जो सर्कल जैसा मतलब पैसिफिक ओशन है ना, उसमें एक कोई 5 एरिया हैं, जिससे ऐसे सर्कल टाइप में एरिया हैं, वो सेमी सर्कल जैसे। तो 5 एरिया, वहाँ पे क्या अलग अलग वॉल्केनो, तो वो सारे क्या एक्टिव वॉल्केनो। तो रिंग ऑफ फायर याद रखना, या फिर सर्कम पैसिफिक बेल्ट कहाँ पे? ये पैसिफिक ओशन के पास। और एक है दूसरा एटना माउंटेन, जो कि एक्टिव है, तो नाम याद रखना बस। और जो डॉर्मेंट है उसमें है माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो होगा शायद जापान में। तो जो डॉर्मेंट वॉल्केनो उसकी एग्जांपल क्या है? माउंट किलीमंजारो। और एक्सटिंक्ट की है ईस्टर्न राइन, मतलब राइन एक कंट्री है शायद, हाँ कंट्री है, उसके ईस्ट में, उसके ईस्ट वाली साइड में माउंटेन है जो कि एक्सटिंक्ट हो गया, ख़त्म हो गया। उसमें पहले कभी बहुत सालों पहले, सेंचुरीज पहले फटा होगा वो कभी, पर अब ना वो फटता है ना ही कभी फटेगा, ठीक है। और फिर है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इरप्शन। अब इरप्शन कितना ज़्यादा खतरनाक और घातक था उसके हिसाब से भी 6 टाइप में डिवाइड किए। एक है आइसलैंडिक टाइप। आइसलैंडिक टाइप में क्या हो गया? आइसलैंड जैसा। आइसलैंड क्या होता है? बर्फ़ का वो जो पहाड़ जैसे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो वॉल्केनो है उसका जो वेंट है, मतलब उसकी जो ओपनिंग है ऊपर की, वो कैसे स्ट्रेट है, ऐसे गोल जैसी नहीं है, ऐसे लंबी सी। तो उससे क्या है, जो भी लावा बाहर आएगा ऐसे 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 बाहर आ गया, तो उससे क्या एक प्लेन स्ट्रक्चर बन गया। तो उसको क्या बोलते हैं? आइसलैंडिक टाइप। फिर आती है हवाईयन टाइप। हवाईयन टाइप में क्या होता है? वेंट उसका गोल ही होता है, पर उससे क्या है, ज़्यादा फ्लो नहीं होता, मतलब उसके आसपास ही रह जाता है, नीचे नीचे फ्लो नहीं होता, माउंटेन के नीचे फ्लो नहीं होगा, उसके माउंटेन के आगे पीछे ही वो इकट्ठा हो जाता है जो लावा फ्लो होता है। फिर आता है स्ट्रम्बोलियन टाइप। स्ट्रम्बोलियन टाइप में क्या होता है? कंटिन्यूस स्मॉल इरप्शन होती ही रहती है, मतलब थोड़ा सा लावा बाहर आया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इधर इधर इकट्ठा हो गया, फिर थोड़ा और, मतलब हर टाइम चलता रहता है, उसमें इरप्शन होता ही रहता है हर टाइम। तो इसके बेसिस पे एक स्ट्रम्बोली आइलैंड है, जिसके बेसिस पे नाम डाला इस टाइप का। तो स्ट्रम्बोलियन टाइप क्या है? जिसमें कॉन्टिन्यूस स्मॉल इरप्शन चलती रहती है हर टाइम। तो इससे क्या है, जब लावा बाहर आएगा, लावा में क्या होता है, ऐसे आग ही होती है, तो आग से क्या है, हमें लाइट लाइट दिखती है ना। तो जो लाइट ऑफ मेडिटेरियन किसको बोलते हैं? स्ट्रम्बोली आइलैंड। वहाँ पे क्या है, ऐसा ही स्ट्रम्बोलियन टाइप का क्या है, वॉल्केनो है, जो कि जिसमें हर टाइम इरप्शन होता रहता है। तो उससे क्या है, हमें लाइट लाइट लगती रहती है। तो उसके आगे पीछे क्या है, सी है, जो मेडिटेरियन सी है, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन, या फिर लाइट ऑफ द मेडिटेरियन ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है स्ट्रम्बोलियन आइलैंड वाली ना, जो स्ट्रम्बोली आइलैंड है उस पे प्रेजेंट है एक स्ट्रम्बोलियन टाइप का वॉल्केनो, जिसको लाइट ऑफ द मेडिटेरियन बोलते हैं। फिर आता है वल्केनियन टाइप। इसमें मॉडरेट टाइप की इरप्शन होती है, जिसमें गैसेस होती हैं बहुत सारी, और वॉल्केनिक एशेस होती है, मतलब मॉडरेट जैसी नॉर्मल टाइप की, कि हाँ एक वॉल्केनो है फट गया, जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल की वॉल्केनो होता है, तो वैसे ही वल्केनियन टाइप की, मतलब नॉर्मल मॉडरेट एक्सप्लोजन होता है इसमें गैसेस का और वॉल्केनिक एशेस का भी। फिर आता है प्लीन टाइप। प्लीन टाइप में होता है डेंस मिक्सचर ऑफ हॉट वॉल्केनिक फ्रैगमेंट्स एंड गैसेस। वल्केनियन टाइप में नॉर्मल होगा, मॉडरेट टाइप का, मतलब जैसा होता है नॉर्मल वॉल्केनो से। प्लीन टाइप में थोड़ा जो मिक्सचर है उसका डेंस होगा, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा मोल्टन रॉक्स होंगी और फ्रैगमेंट्स होंगे, ग्रेसेस होंगे। तो इसकी प्लीन जो टाइप है, इसी के बेस पे एग्जांपल है, मतलब जो नाम है माउंटेन का वो क्या है, माउंटेन पिली। माउंटेन पिली एग्जांपल आ गए, और ये क्या है, प्लीन टाइप। फिर आता है हमारा प्लीनियन टाइप, जो कि वॉयलेंट टाइप का। इसका जो एक्सप्लोजन होता है इतना खतरनाक होता है कि वो स्ट्रेटोस्फेयर में भी चला जाता है, उसकी गैसेस एशेस स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाती है, इतना खतरनाक होता है। मतलब वॉयलेंट टाइप सबसे ज़्यादा खतरनाक, इसकी सबसे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये इंटेंसिटी के बेसिस पे था, तो आइसलैंडिक की सबसे कम, उसके बाद हवाईयन की, फिर स्ट्रम्बोलियन, फिर वल्केनिक, फिर ये बहुत सारे बस।